बच्चा पारी, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूशंस। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। कल हम लोगों ने कवर कर लिया था एसेक्सुअल वाला पार्ट और आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्सुअल वाला पार्ट। लेकिन ये वाला पार्ट आज कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट वाले पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ओके, तो सबसे पहले इसकी आ जाती है डेफिनेशन कि हम लोग कैसे समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझा था कि वहां पे सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यहाँ आपके टू इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड और टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दैट मीन्स जो टू पेरेंट्स है दे आर द टू गैमेट्स, ओके, एंड दे टू गैमेट्स आर ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। जैसे कि एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। क्लियर? जब दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा तो इस प्रोसेस को सिनगैमी भी बोलते हैं और यहां फॉर्म होता है जाइगोट। क्लियर? दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे क्या टर्म्स आ गए हैं, यहाँ हमारे गैमेट के टर्म्स आ गए हैं। ओके, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जहां मेल गैमेट होता है स्पर्म in case of animals and female gamete that is ova. You can say ova or ovum or egg. Okay, but जब हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में आपके स्पर्म नहीं आ जाते हैं, वहां पे आप पोलन ग्रेन्स के बारे में बात करते हो। ओके, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन्स, क्या पूरा पोलन ग्रेन आपका पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या फिर उसका कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फीमेल गैमेट, अगेन यहाँ भी आप यही टर्म यूज करोगे। ओके, तो यहाँ हम लोग गैमेट की बात कर रहे हैं, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ हम लोग जाइगोट की बात कर रहे हैं, बट ये दो टर्म्स आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आए थे। ओके, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ईदर बाय सेम इंडिविजुअल, या तो सेम इंडिविजुअल ही दोनों गैमेट्स को फॉर्म करेगा या फिर और डिफरेंट ऑपोजिट सेक्सेस। ओके, दैट इज मेल एंड फीमेल। क्लियर? मेल में मैंने आपको बता दिया है स्पर्म एंड पोलन ग्रेन्स, जिसमें कि आपका मेल गैमेट एक्चुअल में होता है, एंड फीमेल में आपका ओवा, एग और ओवम। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हमने बोला कि यहाँ पे आपके गैमेट्स आ रहे हैं, दैट इज गैमेट्स आर मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर? तो गैमेट फ्यूज करेंगे एंड फॉर्म करेंगे जाइगोट। क्लियर? और आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि जो जाइगोट होता है ये आपका सिंगल सेल्ड होता है। ओके, ये सिंगल सेल्ड होता है। दैट मीन्स कि हम लोग भी तो एक स्टेज पे जाइगोट रहे होंगे, तो वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। क्वेश्चन आ जाता है, क्या जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके कभी ना कभी सिंगल सेल रहे होंगे? तो ये रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा यस। अगर वो सिंगल सेल रहे हैं तो सिंगल सेल का नाम बताइए, तो दैट इज जाइगोट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज it is elaborated, complex and slow process. Sexual reproduction complex process है, ठीक है, this is not easy one. फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद ही आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, और एलैबोरेटेड फॉर्म है, इसमें आप स्टेजेस देखते हो, आप इसमें इवेंट्स देखते हो कि आपका प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, एंड दिस इज अ स्लो प्रोसेस। ये बहुत टाइम टेकन है, ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकन है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पे हमने वेजिटेटिव पार्ट्स कट किए, उनको ग्रो किया, एंड देन आफ्टर आपकी फ्रूटिंग हो जाएगी, फ्लावर्स आ जाएंगे। ठीक है, वहां हम लोगों ने एसेक्सुअली देखा कि भाई एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय बर्डिंग, हो रहा है बाय आपका यीस्ट में बर्डिंग से हो रहा है, हाइड्रा में आपका बर्डिंग से हो रहा है, अमीबा में उसमें आपका बाइनरी फिजन से हो रहा है। तो दिस इज वेरी क्विक, राइट? इसमें एक एग्जाम्पल यीस्ट के लिए मैं दूंगी। क्लास 8 में और क्लास 7th में भी एक्सपेरिमेंट्स हैं। ओके, जब हम लोग जो डो होता है, जो आपका पिज़्ज़ा का डो है या फिर जो भी आपका ब्रेड का डो है, जब हम लोग इसमें ईस्ट को ऐड करते हैं तो आफ्टर 2 और 3 आवर्स हम लोग देखते हैं कि जो वॉल्यूम होता है आपके डो का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है।
बिकॉज ऑफ यीस्ट, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ यीस्ट। ठीक है, उसने अपना नंबर इंक्रीज किया होगा, उसका रेस्पिरेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से CO2 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ होगा, जिसकी वजह से जो डो होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स कि उसमें बहुत रैपिड आपका डिविजन हुआ होगा, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रैपिड, बहुत फास्ट आपका प्रोसेस है, वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि 2 गैमेट आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो जाइगोट फॉर्म होगा वो आपका एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, दैट विल नॉट बी द क्लोन ऑफ द गैमेट्स। ठीक है, यहाँ क्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगी, यहाँ आपका वेरिएशन आ जाएगा, बिकॉज जब भी फ्यूजन होता है तो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके फ्यूज होते हैं, और वो भी कैसे, जैसे कि अगर हम बात करें मेल एंड फीमेल गैमेट्स की, तो यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों गैमेट्स से फ्यूज होते हैं, एंड देन आफ्टर हेप्लॉइड जो आपका सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, दैट इज हेप्लॉइड। और जो फाइनली जाइगोट फॉर्म होता है वो आपका डिप्लॉइड फॉर्म होता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों के कैरेक्टर्स आपके जाइगोट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी बनने का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ पे वेरिएशन आ जाएंगी। ओके, दैट मीन्स नो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग विल फॉर्म। मॉर्फोलॉजिकली, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, लेकिन ये आपका शेयर करेंगे सिमिलर पैटर्न सेम होगा, लाइक जैसे ह्यूमन दिखता है वैसा ही होगा, बट अलग होगा। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हमने क्या देखा, जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो आपके आइडेंटिकल नहीं है, बट उनका जो पैटर्न है वो सेम है। तो ये डिस्कस करते हैं इन्हीं डाइवर्स कैरेक्टर्स और फीचर्स के बारे में जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के हैं। ओके, अब जितनी भी डाइवर्सिटी है तो उनमें भाई कुछ अलग अलग फीचर्स भी होंगे। उनमें से एक फीचर है आपका जुवेनाइल फेज। अब ये जुवेनाइल फेज क्या होता है भाई, ये कौन सा ड्यूरेशन होता है, तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका बर्थ लेता है तो वो बाय बर्थ सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता है, दे आर नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, टू जनरेट न्यू ऑफस्प्रिंग। क्लियर। सो यहाँ पे एक फेज आ जाता है जुवेनाइल फेज, जहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका मैच्योर होता है, एक सर्टेन ग्रोथ ड्यूरेशन होती है, कुछ चेंजेस आते हैं मॉर्फोलॉजिकली, फिजिकली, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वो आपका बाद में जाके मैच्योर होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन क्या आ जाती है, बिफोर रीचिंग टू द सेक्सुअल मैच्योरिटी और कैपेबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, all organisms reach a certain age period of growth, clear, which is called juvenile phase, और इसी को हम लोग vegetative phase भी बोलते हैं। एक और बार समझ लेते हैं जुवेनाइल फेज क्या है, ये कौन सा ड्यूरेशन, कौन सा पीरियड होता है लाइफ का। तो ये लाइफ का वो पीरियड होता है जहां पे आपके सर्टेन बॉडी में चेंजेस आते हैं, कुछ ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर बनता है, कैपेबल बनता है टू रिप्रोड्यूस, और इसी को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज। अब क्या ये जो वेजिटेटिव फेज है, जुवेनाइल फेज है, ये सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होता होगा इसका ड्यूरेशन? नहीं। जब जुवेनाइल फेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है, सेक्सुअली मैच्योर होता है, देन आफ्टर दैट बिकम कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। क्लियर। और रिप्रोड्यूस। जब हम बात करते हैं जुवेनाइल फेज जब आपका कंप्लीट हो जाता है, तो जुवेनाइल फेज के बाद क्या आता है, तो जुवेनाइल फेज कंप्लीट होने के बाद जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तब आता है रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज इज फॉलोड बाय जुवेनाइल फेज। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फेज है क्या वो सारे ऑर्गेनिज्म का सेम होता होगा? नहीं। जब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिखे हुए हैं मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट। क्या इन सब का जो रिप्रोडक्टिव फेज है मतलब फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग ड्यूरेशन, क्या सबका फ्लावरिंग ड्यूरेशन सेम है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैरीगोल्ड की, तो मैरीगोल्ड में आपकी फ्लावरिंग कितने मंथ में हो जाती है, कितने ईयर्स में होती है? नहीं भाई, ईयर्स में तो नहीं होती है, मंथ में होती है, दैट इज 3 मंथ।
क्लियर। व्हेन वी टॉक अबाउट राइस, तो राइस भी 3 महीने के लिए इसका पूरा आपका सीजन रहता है, राइट। तो ये भी आपका 3 मंथ, वैसे ही वीट भी आपका 3 मंथ। बट जब हम लोग बात करते हैं कोकोनट और मैंगो प्लांट्स की, तो इन दोनों का जो फ्लावरिंग ड्यूरेशन होता है या फ्लावरिंग फेज होता है वो आपका 3 to 6 ईयर हो सकता है। मतलब एक बार आपने प्लांट लगा दिया है तो उसके बाद उसका जुवेनाइल फेज कंटिन्यू चलेगा, उसकी पूरी ग्रोथ होगी, हाइट में, लीव्स में, और बहुत सारे उसमें चेंजेस आएंगे मॉर्फोलॉजिकली, इंटरनली, ओके। एंड देन आफ्टर दैट विल बिकम व्हाट, मैच्योर। एंड देन आफ्टर वो आपका क्या होगा, सेक्सुअली मैच्योर, और उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन मतलब फ्लावर्स आएंगे। तो इसमें लग जाते हैं आपके 3 से 6 साल। ये मत सोचना कि मैंने आज ही कोई प्लांट लगाया, दैट इज मैंने कोकोनट या मैंगो का प्लांट लगाया तो ये भाई बड़ा क्यों नहीं हो रहा है और इसमें क्यों फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इतना टाइम लग जाता है क्योंकि जुवेनाइल फेज, देन आफ्टर इट विल बी व्हाट, रिप्रोडक्टिव फेज, ओके। अब जब हम लोगों ने बात की इन सब की, इतने सारे एग्जाम्पल्स की, तो हमने यहाँ देखा कि भाई कुछ आपके सीजन वाइज चल रहे हैं, कुछ आपके मंथ वाइज चल रहे हैं और कुछ आपके ईयरली चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका डिफ्रेंशिएट हो जाता है। यही जो फेजेस होते हैं, इन्हीं फेजेस की वजह से हम लोग अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखते हैं। जैसे कुछ आपके सीजनल टाइप के प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ सीजन में ही आपके फ्लावरिंग करते हैं, कुछ आपके एनुअल होते हैं जो ईयरली साल में एक ही बार करेंगे, ठीक है, या फिर 1 साल बाद, ओके। कुछ आपके बाइनियल होते हैं जो 2 साल बाद करते हैं या फिर हर 2 साल बाद उसमें फ्लावरिंग होती है। तो यहाँ हमें सीधे समझ में आ रहा है कि इन प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और सेनेसेंस फेज होता है, राइट। फ्लावरिंग होगी एंड देन आफ्टर फ्रूटिंग एंड ऑल सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद सीधे डाई। क्लियर। तो आपके कौन कौन से हम लोगों ने देख लिए। फर्स्ट सीजनल जो कि सीजन वाइज आपके फ्लावरिंग करते हैं, एनुअल जो ईयरली करते हैं, बाइनियल जो आपके 2 ईयर्स में करते हैं। यहाँ एक आपका पेरिनियल भी होता है जो 2 साल से ज्यादा जीते हैं और उनमें 2 साल से ज्यादा अगर जी रहे हैं तो फ्लावरिंग हो सकती है, बट ये पूरा क्लियर नहीं है, ओके। लेकिन अगर यहाँ हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप लोगों को पता होगा कि बैम्बू ट्री, क्या आप लोगों ने बैम्बू ट्री के फ्लावर्स देखे? आप लोगों ने बैम्बू ट्री के ट्री में फ्लावरिंग होते हुए देखा है? कितना टाइम लग जाता है किसी भी बैम्बू ट्री में फ्लावर आने के लिए? तो अराउंड 50 to 100 ईयर्स लग जाते हैं किसी भी बैम्बू ट्री में फ्लावर आने के लिए, और उसमें सिर्फ एक ही बार फ्लावर आता है। एंड देन आफ्टर जो बैम्बू ट्री है डाइस, ओके। एक ही बार फ्लावर आते हैं, एक ही बार उसमें फ्रूटनिंग होती है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, बहुत ज्यादा नंबर में होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर शो किया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है छोटा छोटा, तो दैट इज फ्लावरिंग एंड देन आफ्टर फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन आफ्टर दे डाइज। तो बैम्बू ट्री में 50 to 100 ईयर्स लग जाते हैं, किसके लिए? रिप्रोडक्टिव फेज के लिए, आफ्टर वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना। ये आपके शर्ब्स होते हैं और मोस्टली जो हिल एरियाज होते हैं वहां पे पाए जाते हैं और इनमें 12 साल बाद फ्लावरिंग्स होती हैं। जो स्टडी की गई थी उसमें 2008 में फ्लावरिंग देखी गई थी। तो अगर 2008 में फ्लावरिंग हुई है तो 2018 में फ्लावरिंग हुई थी और अब 2030 में फ्लावरिंग होगी। तो 12 साल बाद इसमें फ्लावरिंग होती है, दैट इज स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना। तो हमने अभी भी क्या देखा? एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल स्पीशीज, जिसमें हमने एक और एग्जाम्पल देखे बैम्बू और स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना, ओके। जब हम लोग एनुअल की बात करते हैं तो एनुअल जो आपके प्लांट्स होते हैं, एनुअल स्पीशीज होती हैं, इनमें जो फ्लावरिंग होती है तो ये आपके 1 ईयर में होते हैं, ठीक है, दे ब्लूम इन 1 ईयर। बाइनियल में आपके ब्लूम्स इन 2 ईयर और पेरिनियल स्पीशीज में आपके ब्लूम आफ्टर 2 ईयर्स, ओके। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो वो आपके पेरिनियल स्पीशीज में आ सकते हैं, जैसे कि बैम्बू और स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना। जब हम बैम्बू की बात करते हैं तो ये आपके 50 to 100 ईयर्स लगा देते हैं फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में एंड देन आफ्टर द डाई। और जब हम लोग स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना की बात करते हैं तो ये आपका अराउंड 12 ईयर्स, इसमें 12 ईयर्स लग जाते हैं फॉर फ्लावरिंग। पर्पल फ्लावर आते हैं इसमें, ओके। एंड जब इसकी स्टडी की गई थी तो ये आपका देखा गया था 2000 में, देखा गया था कि भाई वहां तब फ्लावरिंग हुई है एंड देन आफ्टर ये ब्लूम हुए होंगे 2018 में
एंड अब ये ब्लूम होंगे 2030 में, है ना। और मोस्टली कौन से मंथ पे, तो ये अक्टूबर के मंथ में आपके ब्लूम करता है। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी कर ली है अबाउट द जुवेनाइल फेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज एंड प्लांट्स। तो जैसे कि हम लोगों ने प्लांट्स में पढ़ा था कि प्लांट्स में भी आपके थ्रू आउट द ईयर फ्लावर्स नहीं ग्रो होते हैं, प्लांट्स वगैरह रिप्रोडक्टिव साइकिल में या रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं आते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी होता है। और एनिमल्स में भी थ्रू आउट द ईयर आपका रिप्रोडक्टिव फेज नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि इन केस ऑफ बर्ड्स, फ्रॉग एंड लिजर्ड्स, ये सारे सीजनल एनिमल्स होते हैं। इनमें सिर्फ सीजनल में ही, जब सीजन होता है सिर्फ तभी इनमें आपका रिप्रोडक्टिव फेज आता है। एंड कुछ फीमेल्स जो कि आपकी प्लेसेंटा कैरी करती हैं, ठीक है, फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, ये एग्जिबिट करते हैं एक साइक्लिक चेंज। किसकी वजह से? जो भी ओवरी की एक्टिविटी होती है, जो भी आपके एसोसिएटिव डक्ट्स की एक्टिविटीज होती है, हार्मोन्स, जो भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स की एक्टिविटीज होती है, इनकी वजह से जो साइक्लिक चेंज आता है तो वो आपका आ जाता है प्लासेंटल मैमल्स में। ओके और इसमें प्लासेंटल मैमल्स में ही हमारे आ जाते हैं नॉन प्राइमेट्स एंड प्राइमेट्स। जब हम लोग नॉन प्राइमेट्स की बात करते हैं तो इसमें काउ है, डॉग है, ओके और कैट है, ये सारे आपके आ जाते हैं। और इनमें आपका जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं वो एस्ट्रस साइकिल, ओके और एस्ट्रस साइकिल भी आप इसको बोल सकते हो, वेयर ओ इज साइलेंट। ओके एस्ट्रस साइकिल या फिर ओएस्ट्रस साइकिल। व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमेट्स, अब इसमें आपके काउ आ गए, डॉग आ गए, कैट्स आ गई, और प्राइमेट्स में आपके आ जाते हैं एप्स, मंकी एंड ह्यूमंस। ओके और यहाँ पे आपकी जो साइक्लिक चेंज आती है उस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? जब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ये जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं इनमें मोस्टली आपकी जो बर्ड्स होती है वो तो हमारी सीजनल होती है, लेकिन इनको कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है। एंड देन आफ्टर जो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं इनको कंटिन्यूअस ब्रीडर में रखा जाता है। और इसके कौन एग्जाम्पल होंगे? जो माइस है, रैबिट्स है, वो भी इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। ओके तो यहाँ पे नॉन प्राइमेट्स के एग्जाम्पल याद रखना, दैट इज काउ, डॉग, कैट एक्सेट्रा। और प्राइमेट्स में आपके आ जाएंगे ह्यूमन, मंकीज एंड एप्स। इनमें होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और इनमें होता है आपका एस्ट्रस साइकिल। स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रो पार्ट, क्लियर, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में बात की कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने इसका डिस्कस किया, जुवेनाइल फेज के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में इन प्लांट एंड एनिमल की, जिसमें भी जुवेनाइल फेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है और सबकी क्या क्या ड्यूरेशन होती है और उसके हिसाब से उनके क्या क्या नाम होते हैं विद एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।